Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning about the decimal fraction. आज हम लर्न कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में. ये आपका चैप्टर है 5th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा. ओके तो स्टूडेंट डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन तो क्या पता है. ओके बट यहाँ पर डेसिमल का मतलब क्या है वो आज हम जानने वाले हैं. ओके तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर a/b के फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नंबर को फ्रैक्शन नंबर हम कहते हैं. अभी डेसिमल हम कब कहेंगे, किसे कहते हैं, तो उससे लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है. तो स्टूडेंट्स आप अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, ओके वहाँ पर MRP रहती है, मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस. वहाँ पर जो आप प्राइस देखेंगे वो कैसी रहती है, तो 24.5 ऐसे पॉइंट में होती है, 24.5 रुपीज़. ओके या तो 99.9 रुपीज़. ओके अभी ये 99.9 है क्या, ये 0.5 है क्या? अब तक हमें ऑलरेडी पता है 24 होता है, 29 होता है, 99 होता है. अभी ये 99.9 क्या है? अभी आपने देखा होगा परसेंटेज भी 86.18 ऐसे आते हैं. अभी ये 18 है क्या, इसका मतलब क्या है, यही तो हमें यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में जान लेना है. ओके तो स्टूडेंट देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10. ओके अभी 10 टाइम्स ऑफ मल्टीपल मतलब 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, देन उसके बाद 10,000 अप टू इन्फाइनाइट. ओके ऐसे यहाँ पर मल्टीपल 10 टाइम्स ऑफ मल्टीपल्स इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/10, 68/100, 285/100. okay these fraction are written in numerator and denominator form. यहाँ पर देखिए 5/10, इसमें न्यूमरेटर वैल्यू कौन सी है, 5 इज ए न्यूमरेटर एंड 10 इज ए डिनोमिनेटर. ओके डिनोमिनेटर कौन से होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है. ठीक है सो स्टूडेंट देखिए 5/10 हो गया, देन उसके बाद 68/100 यहाँ पर दिया है, तो ऊपर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर है. ओके देन यहाँ पर 285/100, इसमें क्या है देखिए ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर है, नीचे की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर है. ओके आई बात समझ में. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया. डेसिमल फ्रैक्शन मतलब अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या तो कोई 10 का मल्टीपल्स होना चाहिए. अभी 200 हो नहीं, आपको क्या चाहिए, 10 का मल्टीपल, 10 का ही मल्टीपल यहाँ पर चाहिए डिनोमिनेटर. ओके तो 10, 100, 1000, देन उसके बाद 10,000. ओके अगर यहाँ पर कोई अनदर नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 300 हो, ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है. ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, फॉर एग्जांपल 285 डिवाइडेड बाय 300, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 285/100 यहाँ पर होगा. ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है तो जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स में होता है, मतलब 10 टाइम्स मल्टीपल में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. अभी ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है. ओके यहाँ पर कोई भी नंबर 68, 285 या तो कोई भी 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर. ओके और इवन कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी इट इज कन्वीनियंट टू राइट दिस फ्रैक्शन इन अनदर वे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 5/10 है, ये 68 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेने के लिए, तो क्या हम इसे शॉर्ट मतलब स्मॉल वे में यहाँ पर लिख सकते हैं, अनदर वे से इसे लिख सकते हैं. यस हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो टू यूज दिस न्यू मेथड let us look at our usual method of writing numbers. In this method we make new places for tens, hundreds, thousands and so on. 1000 के 10,000 आगे lakhs वगैरह होता है. ओके the place value of each of these is 10 times that of previous place. For example 110 equals 10 unit, मतलब 110 जो है यहाँ पर हम 10 यूनिट्स यहाँ पर इक्वल होता है. ठीक है सो 100 इक्वल्स 10 टेंस. ओके 10 टेंस एंड सो ऑन. ओके तो पहला यूनिट जो है यहाँ पर 10 यूनिट, सेकेंड 10 टेंस यहाँ पर हो जाएगा, देन 10,000 यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे आगे. ओके तो नाउ लेट अस थिंक इन द अपोजिट डायरेक्शन. अभी हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में थिंक करते हैं. ओके सो इफ वी डिवाइड 100 इंटू
10 इक्वल पार्ट्स। अभी 100 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? मतलब 10 10 10 ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ईच पार्ट इज 110। एक पार्ट क्या हो जाएगा? सभी पार्ट जो है यहाँ पर ईच पार्ट 110 यहाँ पर हो जाएगा। द टेंस प्लेस इज टू द राइट ऑफ द 100। ये देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस इज राइट ऑफ द 100। 110 is divided into 10 parts। अभी 110 is divided into 10 parts। each part is 1 unit। अभी क्या हो जाएगा? एक सभी पार्ट क्या हो जाएंगे? 1 यूनिट यहाँ पर हो जाएंगे। द यूनिट्स प्लेस इज टू राइट ऑफ द 10 प्लेस। ये जो 10 है इसके राइट में यहाँ पर यूनिट प्लेस होगा। सही बात है? यस, करेक्ट। सो सिमिलरली इफ 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अभी हमने एक यूनिट को डिवाइड किया 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट बिकम क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी आपको पता है फ्रैक्शन नंबर कैसे होते हैं। सो 1/10 यहाँ पर हो जाएगा। फॉर दिस अ प्लेस इज मेड टू राइट ऑफ द यूनिट प्लेस। सो 1/10 मीन्स 1/10। ये क्या हो जाएगा? ये 1/10 यहाँ पर हो जाएगा। This place is called the 10th place or the first decimal place। उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो डेसिमल पॉइंट। अभी हमने क्या देखा? डेसिमल फ्रैक्शन देखा। अभी डेसिमल पॉइंट क्या होता है, आइए उसे जान लेते हैं। द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग फ्रैक्शन। ये जो डेसिमल प्लेस है हम यहाँ पर जो डेसिमल फ्रैक्शन अभी हमने देखा उसे लिखने के लिए, उसे राइट करने के लिए हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस यूज करते हैं। व्हेन राइटिंग नंबर अ डॉट, यहाँ पर हम डॉट दिखा दे, इज रिटर्न आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द होल पार्ट ऑफ अ नंबर टू इंडिकेट द एंड ऑफ द पार्ट। ओके, सो दिस सिंबल इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने फर्स्ट में क्या देखा था? 24.5। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा था ये क्या था? डेसिमल पॉइंट था। ओके, द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट 8/5 एज 8.5। अभी देखिए 8/5 यहाँ पर नीचे कितना है? यहाँ पर 10 है, तो हमें यहाँ पर कितने राइट प्लेस पे जाना है? यहाँ पर 1 प्लेस यहाँ पर राइट में जाना है, मतलब 8.5 हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर 8/5 होता तो हम क्या कर, देखिए कितने यहाँ पर प्लेसेस है? यहाँ पर 2 प्लेसेस है, मतलब कितने 10 से यहाँ पर देखिए। सो हमें कितने प्लेसेस जाना पड़ेगा? 2 प्लेसेस यहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब 8 पहले पॉइंट एक प्लेस, देन यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब 8.05 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रीड एज 8.5। इसे हम क्या कहते हैं? रीड कहते हैं। 8.5 हम यहाँ पर इसे रीड करते हैं। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स 23/10 is written as 20.3। 7 tens can be written as 7/10। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.7 के फॉर्म में। 7/10 is the usual way of writing the number and 0.7 is the decimal way। ओके, ये क्या है? डेसिमल वे है, और ये हम यहाँ पर रेगुलरली लिखते हैं, 7/10 ही लिखते हैं। ओके, तो ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, और ये क्या है? डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर यूज किया उस डेसिमल फ्रैक्शन को लिखने के लिए। ओके, तो आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स हंड्रेड्स क्या होता है आइए उसे समझते हैं। इफ 1/10 इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अभी हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट बिकम्स 1/100 और 100। देखिए यहाँ पर 1/10 को हमने यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 1/10 डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पर 10 करते क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/100 का एक एक पार्ट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो और 100 यहाँ पर कह सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर नोट दैट 1/10 इज इक्वल टू 10 hundreds। ओके, और 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.10 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो बाई मल्टीप्लाइंग 1/100 बाई 10 वी गेट 10/100। मतलब देखिए 10/100 क्या हो जाएगा? 10 गेट कैंसल, तो यहाँ पर 1/10 यहाँ पर बन जाता है। सो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट 100। यहाँ पर 1/1 यहाँ पर 0 क्यों कैंसिल हुआ? तो यहाँ पर देखिए 10/100 मतलब क्या है? यहाँ पर डिवाइड है, तो क्या हम यहाँ पर 100 के पार्ट से लिख सकते हैं? 10/10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 10/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 यहाँ पर हो जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया? इसे स्प्लिट कर दिया। सो देयरफॉर यहाँ पर 1/10 यहाँ पर बच गया। सो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट 100th प्लेस नेक्स्ट टू द 10th प्लेस। आफ्टर क्रिएटिंग 100th प्लेस
वी कैन राइट 14/100 एज 0.14, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पर 14/100 को हम कैसे लिखेंगे, 0.14 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 24/100 है तो इसे कैसे लिखेंगे, 0.24 हम यहाँ पर लिखेंगे। 88/100 है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.88 हम यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद 98 है, 98/100 इसे कैसे लिखेंगे, 0.98 हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कितने जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो। हमें क्या करना है, डेसिमल के राइट हैंड साइड की तरफ कितने प्लेसेस जाना है, 2 प्लेसेस। देखिए 1 और 2 प्लेसेस हम यहाँ पर चले गए। और एक नंबर यहाँ पर लेते हैं 72/100। 72/100 क्या हो जाएगा, 0.72 यहाँ पर कहलाएगा। आई बात समझ में, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखिए 14/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 4/100। तो हम इसे स्प्लिट करते हैं तो 10/100 + 4/100 हो जाएगा। सो 10/100 क्या होता है, 1/10, अभी हमने देखा। देन 4/100 क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस ये हो जाता है 0.04। okay, so meaning that when writing 14/100 in decimal form, 1 is written in the 10th place and 4 is written in the 100th place. ओके, हमने यहाँ पर 0.04 लिखा, तो ये 4 हमने कौन से प्लेस पे लिखा, 100 प्लेस पे हमने लिखा। ओके, सो दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.14 एंड इज रीड एज 0.14। इसे हम क्या कहते हैं, 0.14 ऐसे रीड करते हैं। ओके, तो सिमिलरली 657/100 इज रिटन एज 6.57। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 6.57 हम यहाँ पर रीड करेंगे। एंड 71/100 इज रिटन एज 50.71। ओके, इसे हम कैसे रीड करेंगे, 50.71। While writing 3/100 in decimal form, we must remember that is no number in the 10th place। यहाँ पर देखिए 10th place पे कोई नंबर नहीं है, and so we put 0 in that place। ओके, 10th place पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। सो विच मीन दैट 3/100 इज रिटन एज 0.03। ऑलरेडी मैंने आपको 4 का बता दिया, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, 0.4 लिखते हैं। ओके, आपको जस्ट यहाँ पर क्या याद रखना है, अगर यहाँ पर डिवाइड में 100 हो तो कितने जीरोस है यहाँ पर, 2 जीरोस है। आपको क्या करना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड की तरफ कितने प्लेसेस जाना है, 2 प्लेसेस आपको जाना है। देखिए 0.4 यहाँ पर आ जाएगा। अभी 1/10 था तो हमने यहाँ पर 0.1 लिख दिया। सो 1/100 हम क्या लिखेंगे, 0.01 हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 40/100 हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.40 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद 58/100 है। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे, 0.58 लिखेंगे। अगर यहाँ पर अनदर नंबर हो जैसे कि 7/100 हो तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 0.07 हम यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर 9/100 हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.09। अगर यहाँ पर 4/100 हो तो क्या लिखेंगे, 0.04 हम इसे लिखेंगे। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आइए ये टेबल को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन 10th प्लेस, यहाँ पर यूनिट 10th प्लेस, 100th प्लेस, डेसिमल फ्रैक्शन इन फिगर, डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ओके, यहाँ पर हमने वर्ड्स में लिखा है, ये फिगर्स में, और ये 100 प्लेस, ये 10th प्लेस और ये यूनिट प्लेस। ओके, तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। 10th प्लेस पे कोई नहीं है तो यहाँ पर हमने ब्लैंक लिख दिया। ओके, अभी 10th प्लेस पे कौन है, यहाँ पर देखिए 5/10, तो यहाँ पर 10 है मतलब ये 10th प्लेस पे हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 5 लिख दिया। सो देयरफॉर इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, देखिए इसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है 7.5, मतलब 7.5 इसका हम रीडिंग करेंगे। अभी 7 है यहाँ पर, 7 यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे लिखिए। देन 5/100 है तो यहाँ पर 10th प्लेस पे है क्या, कोई नहीं यहाँ पर, बिकॉज 100 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 प्लेस पे यहाँ पर 5 चला जाएगा। सो देयरफॉर डेसिमल फ्रैक्शन इन फिगर क्या हो जाएगा, 7.05 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे रीड कैसे करेंगे, 7.05। आफ्टर दैट 82/100, तो यहाँ पर देखिए 82 है तो यहाँ पर 10th प्लेस पे कौन है, यहाँ पर 8 है। देन यहाँ पर 100 प्लेस पे कौन है, 2 है। सो देयरफॉर 8 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे यहाँ पर कोई नहीं है मतलब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। सो देयरफॉर 0.82 यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन इन फिगर्स। सो 0.82 यहाँ पर बन गया। अभी उसके बाद 25 यहाँ पर 600, मतलब 25 देखिए यहाँ पर 5 कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे है, 10th प्लेस पे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पर 6 है, तो 2506 यहाँ पर बनता है। सो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन फिगर्स में, तो 25.06 मतलब 25.06 हम यहाँ पर लिखेंगे। सो 25.06 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये टेबल आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स
आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।